है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं उन सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत ये है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूँ कि सत्ता चलाना चाह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। बहुत बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि छोटी यूनिट बंद करके बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ लेने के लिए उन्होंने योजना बनाई और उनके साथ बैठ करके रेट भी तय कर दिए। ऐसे कैसे होता है कि बिडिंग में 10,000 15,000 का फर्क हो? जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी, 5 स्थान तो हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से भी कम पैसा जो है पैसे पर बिडिंग हुई है। और मेरा तो मानना है कि अगर रिजर्व प्राइस से कम होती तो बिडिंग वो कैंसिल होनी चाहिए थी, फ्रेश बिडिंग होनी चाहिए थी वहां पर। एक्सेप्ट क्यों की? और उसके बाद कुछ है कि ऊना की अगर बात करें, ऊना की बात कह रहे हैं कि वहां पर हमने 6 बार 7 बार जो है उसमें बिडिंग की, और उसके बाद ऊना में बिडिंग को जानबूझ करके प्रभावित किया क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को वहां पर